यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन एक बेहतरीन प्रोसीजर है, बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर बेहोशी के, बग़ैर कोई जिस्म के अंदर कोई काट पीट के। इसके अंदर हम आम तौर पे जो उल्टा हाथ होता है, उल्टे हाथ के ऊपर एक आर्टरी होती है, इसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। उसके ज़रिए हम जो है अंदर जाते हैं, एक्सेस करते हैं। वो हमारा एक रूट ऑफ एंट्री है, यानी कि वहीं से हम दाखिल होते हैं, अपनी वायर और कैथेटर को वहाँ से लेके आते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बड़ी महारत के साथ उस आर्टरी को लोकेट किया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर। और एक दफ़ा जब आप उसको पंक्चर कर लेते हैं, पंक्चर करने के बाद उसकी कंफर्मेशन करते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर कि आप उस आर्टरी के अंदर हैं। आमतौर पे पेन किलर इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पेन जो है महसूस ना हो नीडल का। और फिर एक बहुत पतली सी वायर जो होती है वो उस आर्टरी के अंदर ये डाली जाती है, ताकि उस वायर डालने के बाद जो हमारा जो शीट है वो जो है वो आराम से स्लिप होके उस आर्टरी में चले जाए, उसको फिक्स कर दें। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो तकरीबन आपके तमाम प्रोसेस का 20 से 25% हिस्सा जो है ये होता है। इस अभी आप देख रही हैं ये एक शीट डाली जा रही है। जो आर्टरी होती है बहुत छोटी होती है। आमतौर पे पेशेंट को इस टाइम पे थोड़ा सा पेन महसूस होता है, क्योंकि आर्टरी जो होती है वो जब स्पैज़म में जाती है, जो थोड़ी सी छोटी होती है, जब कोई चीज़ अंदर जाती है तो पेशेंट जो है वो पेन फील करता है। एक दफ़ा जब शीट चली आती है तो उसके बाद पेशेंट को फिर पेन फील नहीं होता, क्योंकि उसको हम उस शीट के अंदर कुछ ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिससे जो वेसल होती है आपकी खून की नाली होती है वो डायलेट रहती है, खुली रहती है। खून का फ्लो जो होता है वो बेहतर चल रहा होता है, खून पतली करनी वाली दवाई दी जाती है। ये तमाम जो है एक यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन करने से पहले का एक प्रोसेस है जो उसको हर सूरत किया जाता है। ये एक ज़रूरी अमल है। एक दफ़ा सारी चीज़ें जब ये मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद जो है फिर हमारा अगला स्टेप जो होता है उसके अंदर हम अपनी शीट को क्लियर करते हैं ब्लड वगैरह से। और उसके बाद फिर हमारा इस यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन का दूसरा अमल शुरू होता है, जिसके अंदर हम एक कैथेटर को और वायर को यूट्राइन आर्टरी के करीब लेके जाते हैं और एक एंजियोग्राम करते हैं। उसमें देखें कि आपने देखा कि एक बड़ी सी वेसल जो है, एक बड़ा सा यूट्राइन फाइब्रॉइड ब्लश थ्योरी है और यही यूट्राइन आर्टरी है जिसको हमने अंदर जाना है। अब आप देखिएगा कि इस पिक्चर के अंदर जो है हम एक पतली सी वायर जो होती है वो लेफ़्ट यूट्राइन आर्टरी के अंदर हम लेके जाते हैं। जब वायर चली जाती है उसके ऊपर हम एक कैथेटर को आगे पुश कर देते हैं और पुश करने के बाद फिर हम सिर्फ यूट्राइन आर्टरी के एंजियोग्राम करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि वो कितना जो है वो फाइब्रॉइड को सप्लाई कर रही है। इसमें आप देखिएगा जब हमने एंजियोग्राम किया तो एंजियोग्राम करने के बाद हमने ये देखा कि तकरीबन 75 से 80% जो है वो लेफ़्ट यूट्राइन आर्टरी जो है इस होल फाइब्रॉइड को जो है सप्लाई कर रही है। जब ये अमल हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारा तीसरा अमल होता है, उसके अंदर हम अपनी मेडिकेशन की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंदर हमारा एक सस्पेंशन वॉल्यूम डेवलप करते हैं जिसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट होता है, कुछ सलाइन होती है, मेडिकेशन होती है, उसकी एक मकदार होती है मेडिकेशन की, उसको मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने बाद उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होता है कि हमें आराम से पेशेंट को वो मेडिकेशन जो है उसकी लेफ़्ट यूट्राइन आर्टरी के अंदर उसको सप्लाई की जाए, ताकि पेशेंट को जो उसकी जो खून की सप्लाई है फाइब्रॉइड की उसको ब्लॉक किया जाए। और ये एक प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें आराम से आपने स्लो फेस के अंदर आपने इसको मेडिकेशन देनी होती है, ताकि जो आपका जो पार्टिकल है वो फाइब्रॉइड के दूर दराज हिस्से तक पहुंच जाए, ताकि उसकी वेसल्स जो है कम्प्लीटली शट डाउन हो जाए। जब ये अमल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद फिर हम आखिर में एक एंजियोग्राम करते हैं और देखते हैं कि हमने जो प्रोसेस किया था उसको बिल्कुल उसने जो है अपना काम मुकम्मल कर लिया, उस तमाम से वेसल्स को ब्लॉक कर दिया। करने के बाद हम इस बात को इत्मीनान कर लेते हैं कि अब हमारा काम जो है मुकम्मल हो चुका है।
अब उसके बाद फिर जो है हम जो है दूसरी यानी कि एक आपने मुकम्मल करने के बाद अब अगली साइड की अब इस प्रोसेस में जो है हम राइट यूट्राइन आर्टरी की तरफ गए। जाने के बाद तकरीबन वही अमल हम भी करते हैं जो हमने लेफ़्ट साइड में किया था कि अपने सबसे पहले उस आर्टरी को हम लोकेट करते हैं कि वो आर्टरी कहाँ है, और फिर उसी तरीके से फिर हम उस आर्टरी के अंदर जो है वायर और कैथेटर को लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद फिर उसके बाद आर्टरी की जो है हम दोबारा उस आर्टरी में जाके दोबारा एंजियोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि हमने जो इसकी सप्लाई है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इस राइट साइड के अंदर जो हमने ये देखा कि तकरीबन इस ह्यूज फाइब्राइड को, इस बड़े फाइब्राइड को राइट साइड जो है तकरीबन 15 से 20% जो है वो सप्लाई कर रही है। जब एक दफ़ा आपकी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि आपकी जो है आपने जिस जगह जाना था आप पहुंच चुके हैं, आपने एंजियोग्राम कर लिया है, तो उसके बाद आपकी तकरीबन वही अमल जो अपने लेफ़्ट साइड पे किया होता है वही जो अमल जो है ना आप राइट साइड की भी तैयारी करते हैं कि अपनी मेडिकेशन वगैरह को प्रिपेयर करते हैं। और प्रिपेयर करने के बाद स्लो फेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको पफ की सूरत के अंदर आप अपनी मेडिकेशन जो है राइट यूट्राइन आर्टरी के अंदर आप देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम राइट यूट्राइन आर्टरी की हम जो है ना मेडिकेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी असिस्टेंट जो होती हैं जिसको बड़ी महारत के साथ जो है सस्पेंशन को इस तरह तैयार करती हैं कि सस्पेंशन जो है ईज़िली जो है वो उनकी नाली के ज़रिए बिल्कुल फाइब्राइड के हर हिस्से के अंदर जो है वो पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप अपना जो मटेरियल जो है वो अगर आप थिक बनाएंगे तो ये आपका पार्टिकल जो है क्लम्प कर जाएगा। तो इसको और अच्छी तरीके से बनाने के लिए इसमें कुछ हम नॉर्मल साइन भी ऐड करते हैं ताकि सस्पेंशन जो है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तमाम फाइब्राइड्स के अंदर। और इसकी मिक्सिंग को जो है वो अच्छी तरीके से की जाती है और उसमें छोटी सिरिंज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और करने के बाद जो है अगला जो है उसी तरह हम कर देते हैं जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम सस्पेंशन को फाइब्राइड तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है सस्पेंशन जो है वो जा रहे हैं। और इस तमाम प्रोसेस के अंदर ये तमाम प्रोसेस जो है अंदर फ्लोरोस्कोपी हो रहा है, पेशेंट से बातचीत चल रही होती है, पेशेंट्स के साथ डिस्कशन चल रही होती है, पेशेंट्स को इंगेज किया जाता है बातों के अंदर ताकि उसको वो ये फील कंफर्टेबल अपने आप को फील करे, उसको स्ट्रेस नहीं देना, उसको आराम से रिलैक्स फेस के अंदर उससे आप बात करें ताकि पेशेंट जो है एक कंफर्टेबल माहौल के अंदर जो है वो उसका प्रोसीजर हो सके। इस तमाम प्रोसीजर के दौरान जो है एक पेशेंट की जो है मॉनिटरिंग हो रही होती है और पेशेंट की मॉनिटरिंग जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पेशेंट की मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इस मॉनिटरिंग के अंदर हम जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये एक नर्सिंग का काम होता है कि उसको वो देख रहा होता है और फिजिशियन जो है वो भी देख रहा होता है, जो कि एक स्टेबल पेशेंट का प्रोसीजर जो होता है उससे उसके अंदर पेशेंट जो होता है वो कंफर्टेबल फेस के अंदर काम कर रहा होता है। जब एक दफ़ा बड़ी वेसल्स को बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी आप इस्तेमाल करते हैं जिससे जो मेजर आर्टरी होती है यूट्राइन आर्टरी उसको भी आप ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें हम कर रहे हैं कि इसके मेजर आर्टरी जो है उसको हमने कंप्लीट बंद कर दिया हमने, और करने के बाद हम बिल्कुल अपने फाइनल मराहिल पर पहुंच चुके हैं। अब देखें हैं कि अब जो है कोई सप्लाई नहीं है यूट्राइन आर्टरी की राइट साइड के ऊपर, इसका मतलब हमारा प्रोसेस अमल जो है वो कंप्लीट हो चुका है।